धन्यवाद 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 प्यारे खुदावंद यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद कि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि खुदावंद तूने हमारे लिए अपनी जान तक दे दी। प्यारे खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवनों से आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्यारे खुदावंद यीशु, धन्यवाद देते हैं ये सब कुछ तेरी योजना में था कि तू हमें इस दिन यहाँ पे भवन में लाए ताकि हम सारी आनंद के साथ, जय के साथ, सबके साथ तेरी मेज से रोटी खाएं और तेरी महिमा करें। का बहन दीपू भाई और खुदावंद यीशु प्रभु, जिन भाई को जिनके सिर में जो कुछ भी तकलीफ थी उनके लिए प्रार्थना हुई, तूने सब कुछ चंगा किया और अद्भुत चंगाई दी खुदावंद। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भी महिमा स्तुति हो तेरे को ग्रहण योग्य हो खुदावंद यीशु, और उनके माध्यम से हमें खिलाते हैं खुदावंद। और भी खुदावंद प्रभु उनको भर अपनी आत्मा से और उनके परिवारजन को, उनके घराने को के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावंद, क्योंकि सब के सब प्रभु आनंद और जय के साथ रहने पाए। उद्धारकर्ता यीशु नासी के नाम से मांगती हैं और सचमुच ही हमारे हृदय को बहाल कर देते हैं। हमारे हृदय में बड़ा आनंद आता है। अब हम जाएंगे कि हम आए हैं तो प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि प्रभु का निवास स्थान है ये और यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। प्रेज द लॉर्ड। हम गाना गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद कर देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। तेरी यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुदा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो नहीं मुझे को, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति सदा रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं निवेदन करूंगी बच्चों से कि जो गीत लेकर आए प्रभु के भवन में गाने के लिए वो गाएं। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग गाना गाएंगे। अब्राहम ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी
उसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। नदी में था जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। के नाम से शैतान भी डरता है, यीशु के नाम से। तो बोलो कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, अनुग्रह से उसके हम जा। कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार। मेरी निदा मेरे पिता, ये मेरी निदा। यीशु की माँ निंद मुझको बयां रहा। मेरी खुदी और हो जो कमी, पाखरू की आग से तू दे जला। पाखरू की बहा छाट मुझे तराश भी ले। यीशु की लायक तू ले बना, यीशु की लायक तू ले बना। मेरे पिता ये मेरे बाएं मुड़ो ना, बाएं मुड़ो, तेरा राह चली हो मेरा। मेरे पिता ये मेरी निगाह तेरी नदियाँ नहा। पाक रहूं मिलाप रखूं, जिसके सिवा तू नहीं देखता। पाक रहूं मिलाप रखूं, जिसके सिवा। अब गवाहियों का समय है। जिसके जीवन में जो गवाहियां हैं, जो अपनी गवाहियों को लेके आए हैं, क्या उससे सिर्फ और सिर्फ खुदा की महिमा हो, क्योंकि वही आदर के योग्य है। कोई खूबी नहीं मुझ में, कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं मुझ में, कोई भी खूबी नहीं। अपने गुनाहों में जब डूब रही थी, यीशु आ गया मेरा दार बन के। अपने गुनाहों में जब डूब रही थी, यीशु आ गया मेरा दार बन के।
यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई खूबी नहीं। मित्रों अजीजों ने जब छोड़ दिया था, यीशु आ गया मेरा दोस्त बन के। मित्रों अजीजों ने जब छोड़ दिया था, यीशु आ गया मेरा दोस्त बन के। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। दलदल कीचड़ में जब डूब गई थी, यीशु आ गया मेरी नजात बन के। दलदल कीचड़ में जब डूब चुकी थी, यीशु आ गया मेरी नजात बन के। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई भी खूबी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु के धन्यवाद देती हूँ। बहनों, भाइयों, मित्रों, अजीजों, सब कुछ प्रभु ने बनाया है और हमें इस बात को कभी भी हल्के में ना लें कि हमको ये भवन को खुला हुआ और यहाँ उपस्थित और बैठे हैं। ये बड़ा सौभाग्य और आनंद की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना भवन हमें दिया है। तो जब जब हमारा ये भवन खुलता है, हमें उपस्थित होने की जरूर अपने आप को परिश्रम करना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत और बहुत बड़ी आश्चर्य गवाही है, और सबसे बड़ी गवाही प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि जिंदों की जमीन पर जीवित रखा और उसने ये पवित्र स्थान दिया है कि यहाँ एकत्रित होकर हम उसकी गवाहियों को, उसके प्रेम को बांट सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा 59 बर्थडे है, मैं 59 साल की हो गई हूँ और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे प्रभु में आए हुए ये 6वां वर्ष चल रहा है मेरा का, और मैंने इन 6 वर्ष में देखा है कि सच में एक एक दिन, एक एक सेकंड हमारे जीवन में गवाही होती है, क्योंकि उसने हमें अपना गवाह बना के पृथ्वी पर भेजा ही है और हमें उनको छिपाना न चाहिए। हमें मुंह खोल कर उसकी गवाही को देना चाहिए हैगा, क्योंकि यहीं पे प्रभु ने हमें, जब हम उसमें परिश्रम करते हैं, उस परिश्रम से पहले हमें अपने शरीर का त्यागना पड़ता है, इन अभिलाषाओं को त्यागना पड़ता है। इसमें कष्ट, मुसीबत, हर एक चीजें बहुत आएंगी और इतनी आएंगी कि बस दुष्ट तैयार रहता, देख तू छोड़ और तू निकल। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे प्रभु में आने से पहले का जीवन एक पैसों में तो था और घमंडी भी था, और मैं एक ब्यूटिशियन थी, ब्यूटिशियन का कार्य, और मैं ब्यूटिशियन भी बहुत मतलब छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी थी, दिल्ली से करी भी थी, हबीब से और जैकोब से करी भी थी। लेकिन क्या थी, ये ब्रांडेड नाशवान थी, उनके साथ हम खुद नाश हो गए थे, जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता था। और सबको मालूम है कि हमारी बहन है, प्रिया बहन है, हम और प्रिया बहन एक ही माँ की बेटियां हैं, और जो प्रिया बहन के जीवन में प्रभु ने किया, और सबको ये भी पता है कि मेरा
कम से कम कुछ नहीं तो 18 से 19 साल उससे कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि प्रभु ने उसको चुन लिया था। और आत्मिक और संसारिक लोगों का कोई मेल तेल नहीं खाता हैगा। हम लोग के पास कांटेक्ट नंबर भी नहीं था। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि इसकी शादी का सालगिरह हुआ और इसने ढूंढ ढांड के मेरा नंबर बहन भाइयों से लिया, क्योंकि मैं बहुत घमंडी थी, वो भी बहुत ही व्यभिचारणी थी, बहुत ही लालची थी, बहुत ही मतलब दुनिया का कोई पाप मुझसे नहीं छिपा था। और प्रभु ने बड़ा खूबसूरत बनाया था, उस खूबसूरती का भी बड़ा नाज था, मगर उस खूबसूरती को ढाकते नहीं थे उसको हम, क्योंकि जैसे कलाम में लिखा है कि जो अपने आप को धनी समझता वो कौन है? नंगा, लुच्चा, अभागन। और ये बिल्कुल सच है, वो मेरे जीवन में था। और जब मैं उधर आई तो उससे पहले मेरा जीवन में बहुत ढेर सारी दुष्ट आत्माएं जुड़ी हुई थी। और ये मेरे छोटी छोटी ये नातिनें हैं, ये लोग मुझसे डरती थी कि जो परेत की आत्माएं थी वो बहुत बुरे बुरे काम करती थी और इनको भी डरा दिया करती थी। फिर जैसे तैसे करके मेरे को प्रभु की जब योजना होती है ना कि हमें चुनने की, और जब मैं कम से कम हो गई होंगी 54 इयर्स की, तो दुष्ट ने मुझे, वो जानता होगा योजनाओं को, तो उसने दूसरी तरीके का धार्मिक बनाया। मैं दुनिया की संसारिक जो दुनिया की देवी देवता हैं उनको मैंने एकत्रित कर लिया था घर के अंदर, और बहुत ढेर सारे, क्योंकि जैसे मेरे प्रिया बहन का माहौल है रहने का, क्योंकि पूरे उसमें एक ही मसीही बहन थी और चारों तरफ घर मंदिरों से ढका, वैसे ही मेरा भी घर है। और मैं बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि मैं इसके लिए कि जब मेरी आंखें खुली तो प्रभु ने मुझे 2 दृश्य दिखाई, यूसुफ का और एलिया का। हम भी बहुत ढेर सारे बहन भाई हैं, और अगर प्रभु के उद्देश्य से देखा जाए तो अगर हमारे और बहन भाई मिसकैरेज नहीं होते तो प्रभु की योजना बिल्कुल 12 बहन भाइयों की थी। और उसमें जो यूसुफ था वो प्रभु का चुना हुआ था, और उसको सबने बेच दिया, उसको बुरा भला का। सेम ऐसे ही हमारे घर का ये है जैसे प्रिया के साथ हुआ। और जैसे यूसुफ का एक भाई उससे प्रेम करता था, मगर मैं प्रेम नहीं करती थी। मैं इसे कहती थी जानी क्या भक्ति है जी, मैं इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन जब जुड़ी तो मैं प्रभु में आई। तो भाइयों बहनों, मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि मैं कंगाल हो गई, और जो कुछ मेरे पास था, मैं रोटी के लिए परेशान, लेकिन मैंने परिश्रम किया। परिश्रम कैसे कर पाई? क्योंकि जिसने भी भूमि को तैयार किया वो सींचती थी। प्रभु समय समय पर उसको बताता था, उसको भी बता दिया करता था, आज तेरी बहन इतनी भूखी है, इतनी प्यासी है, तेरे बहन भाइयों के बच्चों के पास, नातिनों के पास नहीं है। लेकिन प्रभु ने मुझे बड़ा आनंद किया, और मेरे को हर तरीके से रोटी का इंतजाम, खाने का इंतजाम किया, और मेरे जीवन से सारी बदबुएं निकली, दुष्ट आत्माएं निकली। और मैंने सारे जितनी भी वो देवी देवताएं थी, मैं तो ये देख रही थी कि प्रभु कैसे निकाल रहा था, कैसे वो उड़ के जा रही थी और एक गड्ढे में जाके गिर रही थी। और जो एक लालच रहता है ना कि ये महंगी धातु की है तो इनको हम बेच देंगे, कि पीतल की और चांदी की हैं, उनके लिए पैसा खूब रहता था, और उनको छिपा के रख दिया। और मैं चर्च जाने लगी तो जब चर्च से लौट के आई तो देखा वो उड़े गिरे पड़े हुए हैं, और मैंने उठाया और एक हिंदू भाई से ही बोला, और वो मेरे को वहाँ को डलवाने उन्होंने डाल दिया। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। वहाँ से मैं निकली, मेरे जवान दामाद चला गया लॉकडाउन के टाइम पे, जिनकी बेटियाँ आई हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती कि प्रभु की योजना है, वो किसको उठा ले और किसको बढ़ा दे, किसको घटा दे, उसका है। जब ये बच्चियाँ छोटी छोटी थी, मैं प्रभु में आ चुकी थी, तो मैं इनको मसीह गाना सिखाती थी, बोलती थी। इनके पापा हिंदू थे तो इनके पापा को नहीं भाता था, वो कहते थे तुम लोग को मैं मारूंगा और डांटूंगा, तुम लोग ऐसा नहीं करोगे। लेकिन पिता ने इन बच्चों को चुना, और क्या नाम है, इनके पापा ने इनके आखिरी में इन लोग से बोलना भी बंद कर दिया था, लेकिन प्यार बहुत करता था वो। और वो लॉकडाउन के टाइम पे चलेगा। ये छोटी वाली जो बच्ची है वो खूब प्रभु में बड़ी गाना गाया, बड़ी वाली को भी उसने प्रभु ने उसको दिखाया कि कैसे कैसे दिन है।
तो इनने देखा कि हाँ प्रभु ने लोगों को भूखा रखा। हमारा पूरा मोहल्ला लॉकडाउन में सब क्वारंटाइन हुए, हम लोग नहीं हुए, और हम लोग को एक से एक खाने को प्रभु ने दिया। इनके विश्वास बढ़े। जबकि फिर इनके स्कूल्स का हुआ, एडमिशन्स का हुआ, कोई भी हमें अपनी ना मेंबर बनाना मांग रहा था, ना कोई कुछ करना मांग रहा था। लेकिन आज मैं यहाँ ये बोलती हूँ याजक की हमें प्रार्थनाओं को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा पिता हमारे पास रहता है। हमें अपने काम दूर नहीं करने चाहिए। और जितने प्रार्थना में वो शब्द हमारे लिए प्रभु से मांगे जाते थे, एक एक शब्द इन बच्चों के लिए पूरे हुए। ये लोग एक कॉन्वेंट की एजुकेशन पढ़ रहे हैं, जबकि हमारे पास कुछ नहीं। एक एक चीजों से, इनकी कॉपी किताबों से इंतजाम हुआ। और सबसे बड़ी बात कि प्रभु ने बड़ी रूपल को डूब का बपतिस्मा भी दे दिया। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मेरा भी हुआ, मेरा नातिन के साथ हुआ। अब हमारे इनके पापा का जो देहांत हुआ, तो इनके जो बड़े ताऊ जी लोग हैं, ये लोग हैं, इन लोगों ने इन बच्चों को कुछ नहीं दिया और आज तक पूछा भी नहीं था। हमारी बेटी ने थोड़ा गुड़ा भाग लगाया। मैंने कहा क्योंकि जैसे मुझे मालूम कि जिस दिन जो रोटी की जरूरत होती है मुझे भवन में मिल जाती है, और वैसे ही मुझे भवन में रोटी भी नहीं कि तुम चुपचाप रहोगे, अपना भाग प्रभु को दोगे तो प्रभु तुम्हें देगा। तो मैंने उससे कहा कि ना कोर्ट ना कचहरी, कुछ नहीं कर बेटा। वो मुझ पर चिल्लाई भी, मुझे बहुत बोली भी कि ये जानी कहाँ चली गई हैं, ये और अच्छी लखनऊ चली गई, ये बहुत सी बातों पे बोलती थी वो। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, और हमारे पास पैसा भी नहीं है, तुम 4 पैसा उधार लेके इधर उधर लेके करोगी भी, शांत रहो, प्रभु को देना होगा तो खुद करेंगे। अभी इससे पहले मैं धन्यवाद दे के गई थी इस बात का, और प्रभु ने, मैं जा रही थी, एक बहन टकराई, मेरे घर के पास की रहती है, वो इनके पापा लोग के जान की जगह का जान लोग का घर था, वहाँ की वो बेटी थी। तो प्रभु ने वो युद्ध प्रभु ने लड़ा, क्योंकि प्रभु ने लिखा है कि विधवाओं, दरिद्रों और अनाथों का युद्ध मैं लड़ूंगा। वो कब? वो तब जब हम उसमें परिश्रम करेंगे और जब हम उसकी आज्ञाओं को पूरी करेंगे। और हमने किसी भी बात को नहीं रखे। और प्रभु अपनी सेना, मैंने आंखों से देखी कि प्रभु कैसे सेना तैयार करता अपना पृथ्वी पे। 2 भाई को तैयार किया, एक इनके ही खेत की भूमि का खेती करता था, गेहूं में बोता था बटियारा भाई, और एक बहुत धनी आदमी था, लेकिन जो प्रभु चुनेगा वो सज्जन लोगों को चुनेगा। उन्होंने पूरा युद्ध लड़ा और उन्होंने वो जगह को भी खरीदा, इनका पैसा इनको दिया प्रभु ने। अब बेटी कहने लगी हम तो कुछ जानते नहीं, कहाँ जगह ले, कैसा ले। खुदा ने, मैंने कहा देख प्रभु ने बोला था जिधर मैं तेरी दृष्टि दौड़ेगी और जहाँ तेरी दृष्टि रुके और जहाँ तुझे शांति मिले, क्योंकि यीशु का नाम है शांति, तो तू उस जगह को ले लेना। प्रभु ने जगह दिया, फिर कॉन्ट्रैक्टर भी दिया और इन लोग का घर भी बन गया, जो कि कोई नहीं कर सकता। जो जिसमें उन भाई का कहना है कि उसमें हमारे 17-18 लाख लगे उस युद्ध को लड़ने के लिए, और हमें वो कागज घर में मिला। ना हमें दौड़ना पड़ा, ना हमें भागना पड़ा, ना पैसा लगाने पड़ा। दूसरी बात, जब मैं प्रभु में आई और मेरे को, जब मैंने कहा कि पैसा मुझसे दूर हो गया, मैं कर्ज में आ गई, मैं किराए पे रहती थी और मेरे लाखों का किराया कर्ज पे हो गया था, लेकिन प्रभु ने मेरे को लज्जित नहीं होने दिया। वो आज तक मुझे माँ की तरह बोलते और मानते करते चले आए। 1-2 बार बस उन्होंने कहा कि आंटी कैसे आप भरेंगी, और मैं शांत रही। कह रहे आपको हम बुलाते हैं, आप शांत हो जाती हैं। मैंने कहा मैं आप लोग से बोलूंगी तो आप विश्वास नहीं करेंगी। मैंने कहा मैं, खुदा मेरा देगा आपको, मेरा जीसस आपको देगा। तो कह लेगा कि वो क्या ऊपर से गिरा के देंगे क्या? मैंने कहा ऐसे ही मिलेगा और आप लोग की सुधि लेंगे। और मैं टिफिन का काम करती थी, और बीते 2 महीने पहले प्रभु ने मुझे उन्हीं के लेबर का खाना बनाने का काम दिया, प्रभु की योजना, और उससे मैंने 70,000 रुपये का खाना बनाया। 60 से 70 का ये बच्चे कैलकुलेशन करते थे, और वो अपने आप बोल बोल के देते थे आंटी लेबर के लिए खाने के लिए पैसा भी तो लीजिए बनाने के लिए। आप लोग यकीन नहीं बनाएंगे,
13 लोग थे खाने के लिए, और 2 महीने उन लोगों ने खाया और 10-10 रोटी एक एक टाइम पे खाते थे। ये परमेश्वर ने इतना बल दिया कि मैं एक दिन में 400 रोटी 350 रोटियां बनाती थी और बांटने भी देने आती थी, सारा खाना बनाती थी, और उम्र 59। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ मैं। और कोई लेबर नहीं, कोई नौकर नहीं, और खुदा का धन्यवाद ये कि बिना उसके परिश्रम की, देखिए उसकी योजना, क्योंकि मनुष्य नहीं भरता है, भरता परमेश्वर है। वो भर रहा था उस पैसे को, उसको मालूम था, और जब इतना हुआ तो मेरा अभी उस कर्ज को प्रभु ने पूरा किया। ये बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि मेरे को प्रभु ने उसको भरा। फिर मैंने कहा कि देखिए, मैं इसलिए शांत रहती थी, मैंने कहा था मेरा जवाब खुदा देगा, और वो ये प्रभु ने दिया है। इसी प्रकार मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ। मेरे नाम पर मेरी छोटी बेटी ने लोन लिए, और मुझे बुद्धि नहीं है, क्योंकि जब मैं संसारिक चीजों से निकली तो मैंने इन सब चीजों को बिल्कुल दृष्टि नहीं करी थी। मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे नहीं मालूम था ये लोग मुझे धोखा देंगे। कोई बात नहीं, प्रभु लिखा है कि माँ बेटी की नहीं रहेगी, बेटी माँ की नहीं रहेगी, सब एक दूसरे के। तो वचन तो पूरा होते हुए धन्यवाद है कि वो हम पे पूरा, हम देख रहे हैं और हम उसके गवाह बन रहेंगे। और मैंने देखा स्टेप स्टेप पे प्रभु हमें बोलना सिखाता है। पहले हम चीखते थे, चिल्लाते थे, प्रभु ने हमें शिष्टाचार भी सिखाया। प्रभु ने हमें बताया कि हमें किस किस दिन कैसे करके करना है। और मेरा बैंक में कर्जा चढ़ गया, मेरे बैंक को सीज कर दिया गया। तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता था कि सीज हो गया क्या हो गया हैगा, लेकिन जब मैसेजेस आते थे तो मैं ये चाहती थी मुझे झूठ ना बोलना पड़े। और मैं बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने ऐसे चीजों को नहीं देखा, तो मैं घबरा जाती थी। लेकिन घबराने के बाद झुंड की चेहरे नजर आते थे। कई बार मुझे शीला बहन का भी गवाही याद आई, कई बार उस बहन की आई कि मैं थमकी कि मैं नहीं डरी, परमेश्वर पे हाथ सौंप के सब चीजों पे गई। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो कल होने वाला होगा वो उसके लिए प्रभु पहले ही प्रार्थना पास्टर से करा देते थे। हम नहीं जानते थे क्या क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे साथ ये हुआ। और मैं कुछ दिन पहले बैंक गई तो मेरी कोई भी मैनेजर ने सुनवाई नहीं ली, लेकिन मेरा आना भवन में अभी इस महीने में, अगले महीने में हो रहा था, जैसे ये काम बच्चों का पूरा हुआ था। लेकिन मैं नहीं आई क्योंकि उसके संग इन बच्चों को आना था, इन लोग की छुट्टियां हुई, और ये 3 गवाहियां मेरी और प्रभु ने जीवित करके भेजा। भाइयों बहनों, गवाहियों से बल मिलता है, और बहुत ही बल मिलता है, और हम एक नई सृष्टि बनते हैं गवाहियों से, क्योंकि वो प्रभु के कार्य होते हैं और वो हमारे ऊपर उतरते हैं, तब हम क्या होते हैं उसमें नए बनते हैं। तो मैं जब उस मैनेजर के पास गई, उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं ली, मेरी बेटी मुझे चिल्लाने लगी और वो होने लगी। तो फिर उसके बाद तो मैं गई तो उन्होंने नहीं, फिर उन्होंने अपने आप फोन किया, आंटी आप आ जाइए, आपके लिए हमने बात करी है। हम गए और हमें बुद्धि तो थी नहीं, हम अपनी बेटी का ही बैंक की किताब ले गए, उसकी ही किताब ले गए। और जब तो फिर उसके बाद देखा वो हम पे चिल्लाने लगी, गुस्सा करने लगी, हम लौट के आए। तो हमने कहा अब तो हमारा काम नहीं होगा। तो बेटी कहने में, मैंने कहा होगा, पिता की जो योजना होगी, क्योंकि वचन में लिखा तू अपनी हानि उठाना तो दे, हानि तो उठा। कोई अपनी हानि उठाना नहीं जानता है, और जो मसीह होगा वो हानि उठाएगा, क्योंकि वो हानि लाभ है। वो हानि क्या है? लाभ है हमारा। और अगर हम उस लाभ के लिए बैठ जाएंगे तो हम वही होगा जो कि वो हाबिल करता था। कैन और हाबिल जो बड़ा भाई था, एक लालच की वजह से वो ऐसी भेंट लाके गया था। तो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने क्या करा, मेरा सब चारों तरफ का ब्याज ये सब कुछ निकाला, और 50,000 को उन्होंने 17,000 बना दिए, और मेरे पास 1 रुपया नहीं था। उन्होंने कहा आप कुछ लाई हैं देने के लिए? मैंने कहा मेरे पास तो अभी नहीं है। कह रहे मगर आज के दिन आपका दिन बहुत वो अच्छा है, और आप 3,000 रुपये ले आइएगा, उसके लिए हम आपको 10 दिन का टाइम देते हैं। मैं प्रभु पर हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बेटी ने उसको पूरा भर दिया। थैंक यू जीसस कि प्रभु ने उन्हें नरम किया।
और धन्यवाद देती हूँ कि बहन भाइयों, मैं जब उस घर का करूँगी तो मेरा याजक, मेरी झूठ के लोगों को बुलाऊंगी, जो याजक को बुलाऊंगी, क्योंकि झंडा है ये प्रेम का हमारे झांसी में भी प्रभु का गड़ना चाहिए है। क्योंकि यहाँ की मेरे शहर में बहुत लोग इस प्रार्थना को देखते हैं, अगर मैं चाहती हूँ रूबरू देखें, और हम बुलाएंगे आप लोगों को और प्रभु की योजना होगी। तो बहन भाइयों, मैं चाहती हूँ कि आप लोग परिश्रम करिएगा, झांसी आइएगा, क्योंकि मेरी बेटी ने तो, बेटी का क्या कहेंगे, प्रभु की योजना है कि प्रभु ने कहा कि देख, मैं तुझे नगर नगर, शहर शहर और देश देश ले जाऊंगा, और वो उसे ही ले जाएगा जहाँ जीवन बदलते हैं, जो अपनी भेड़ों को चराता है। और मेरा जीवन बिल्कुल बदल चुका है अंश करके, और प्रभु ने हमें पहचानने की, परखने की हर चीज की आत्मा दी है। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जिस दिन भाई दीपू भाई का वो हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो मैं बड़ा दुखी हुई। मुझे वो हुआ कि मैं अंदर से बहुत दुखी हुई, मगर हमने प्रार्थना करी और हमें विश्वास था कि वो हो जाएंगे। और जब बहन मेरे को, वो वहाँ की रेबेका बहन, रोजी वहाँ की बहन का नाम, रेबेका बहन की जो अद्भुत गवाही हुई, सेम डे चंगा होना, मैंने एक एक जगह बांटी, क्योंकि ये भी अद्भुत बात है चंगाई। मालूम है, जब हमारे को गवाही देने का मौका मिलता है ना, तो गवाही जो हम पृथ्वी पे देते हैं, उससे दुनिया हमारे पाप क्षमा हो जाते स्वर्ग में, क्योंकि प्रभु हमारे लिए वहाँ अपनी सेना को तैयार करता है, वहाँ से देख कर तब हम पर उंडेलता है। और जब मेरी बहन चंगी हुई तो हमारी सारा भी बीमार थी, इन्हें भी बहुत तबीयत खराब था, तो प्रभु ने एक ही दिन में 3 लोगों को एक ही दिन मुझे चंगा होते हुए, शारीरिक तरीके से चंगा होते हुए देखा। और यहाँ हम जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु में एक एक प्रार्थना का उत्तर देता है। मन में सोचे, मन में जो कुछ भी हो। अभी मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती जो हमें लगता है प्रभु की ओर से है, कि हमें प्रभु की ओर से मिला है। जब मैं वो थी तो मैंने कभी सोना नहीं पहना था, और मेरी ये इच्छा होती थी कि मैं कभी सोना पहनूं। और मेरे को एक इच्छा थी, लेकिन जैसे जैसे प्रभु में बढ़ती चली आ रही थी तो मेरी ये इच्छा खत्म हो गई थी। अभी कल मेरी बेटी ने, इनकी मम्मी ने मुझे एक कान के रिंग और एक अंगूठी मेरे को दी। अब जब मेरे को ये मिला तो मैंने कहा कि देखो प्रभु, तेरा मैं धन्यवाद देती हूँ, और मेरी को अभी ये जरूरत नहीं, मगर मैं उससे ये कह चुकी कि बेटा देख, ये मैं तुझे वापस कर दूंगी। लेकिन ये हकीकत है कि हमने वो भोजन भी खाया था, ये सोना और ये सारी चीजें, ये क्या है? व्यर्थ है। इससे क्या होती है? क्योंकि जब मूसा खुदा से करने के लिए, मिलने के लिए गया था करके, तो लोगों ने अपने सारे आभूषणों को उतार के उस शुद्ध सोने को क्या कर दिया था? अशुद्ध कर दिया था। उससे क्या बना दी थी? एक बछड़ा बना दिया उससे, और उसकी पूजा करने लगी थी। तो प्रभु ने उन आभूषणों के लिए नहीं, उसकी उत्तमता, उसकी जो शुद्धता है, उसके समान बनने के लिए कहा। और मैं बहन को बताने लगी, हालांकि ये गवाही मेरे अंदर चल रही थी, और बहन ने मुझे बताया, तो मैंने कहा कि मैंने इसको निकाला और ये करा। और मेरे बच्चे बार बार कह रहे, तुम पहन क्यों नहीं रही हो? प्रभु ने कहा अपनी अभिलाषा, ये है मारना कूटना, ये अभिलाषाओं को फेंकना है। और उसने तो अपने से बहुत अच्छे होके दिया, मैं उससे कुछ कह नहीं पाई। मैंने कहा कि चलो कल को वो जो भी होगा प्रभु उसके काम में लाए उसको। लेकिन जब जैसे ही बहन को बताया, उसने समझाया, लेकिन मैंने जो कुछ भी प्रभु से मांगा उसी जीवन में मिलता परिश्रम के बात है, छोटे मोटे नहीं, बहुत बहुत परिश्रम के लिए।
और वो परिश्रम भी नहीं है जो हमारे यीशु ने किया। और लोग कहते थे, अब जब मैं जिस जगह पे मैं रहती हूँ, क्योंकि मुझे झूठा भी देखना पड़ता था, लेना पड़ता था, उतरन भी देखनी पड़ती थी, हर चीज को देखना पड़ता था, और लोग जो भी आते थे प्रार्थना करती थी तो वो ठीक भी होते थे, लेकिन लोगों की जो दृष्टि होती थी ना, वो डाउन करने की होती थी। लेकिन प्रभु ने इतने ऊंचे पे खड़ा किया, क्योंकि जो सब कहते हैं आंटी ये तो अद्भुत है। खुदा का धन्यवाद देती हूँ। मैं विनती करती हूँ इस प्रार्थना के माध्यम से मैसेज देना पाती हूँ अपने घराने के लोगों को, क्योंकि मुझे मालूम है मैं अपने भाई, खास तौर मूल भाई के लिए बोल के जा रही, क्योंकि मैंने उस भाई तुझसे बोला है कि तू आज की मीटिंग देखना, और प्रभु तेरे न्याय तेरा प्रभु करेगा। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ, और सारे घराने के, ये सारा परिवार के, हम सब परिवार के, सबके घराने के लोग प्रभु के पास आ जाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू भाई, आपने प्रभु का मौका मिला। प्रेज द लॉर्ड। अभी जैसा मधु दीदी बोल रही थी कि वाकई में हम जब प्रभु को सौंप देते हैं अपने आप को, तो ऐसे अद्भुत कार्य होते हैं, और वही कार्य शायद मेरे जीवन में भी आजकल कुछ चल रहे हैं। जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो चीज़ अचानक से मिल जाती है। अभी कल ही की बात है, अभी एक हफ्ता पहले हम लोग परेशान थे कि मेरे बेटे का बीबीए लास्ट ईयर ये है, तो फीस जमा कैसे करें, लेकिन परमेश्वर ने उस चीज़ का इंतज़ाम किया और वो चीज़ होने पाई, उसका धन्यवाद करूंगी मैं। कल उसका फेयरवेल था और वो तैयार वगैरह हो करके बड़े अच्छे से गया, और पता नहीं क्या उसके मन में आया, तो कहने लगा मम्मी मैं सूट पहन लूं। तो मैंने कहा कि, मैंने उससे ऐसी मजाक में बोला, मैंने कहा कि तुम्हारी शादी हो रही है क्या जो तुम सूट पहन के जा रहे हो? कह रहा मम्मी पता नहीं क्यों मन कर रहा है। मैंने कहा ठीक है तुम पहन करके जाओ। मैंने खुद प्रेस वगैरह करके दिया। शाम को जब वो आया है तो वो 2 अवार्ड लेकर के आया। उसको एक मिला है बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, और एक मिला है स्टार ऑफ द इवनिंग अवार्ड। तो जो चीज एक्सपेक्ट ही, स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो कह रहा था मम्मी मुझको मिला है, मैं शॉक हो गया था मेरा नाम जब अनाउंस हुआ। मैंने कहा बेटा यही कार्य है, और वो उसने ये चीज कहा, कहने लगा मम्मी तुम्हारी वजह से, तुम दुआ करती हो, तुम हम लोगों ने बुरा भला कहा लेकिन तुमने दुआ करी, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, इस वजह से मुझे स्टार ऑफ द इवनिंग का अवार्ड मिला। मैंने, और हम और मेरे हस्बैंड, हम दोनों लोग कल रोए हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, क्योंकि हमारे घर के लोग कहते थे कि तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, और मेरे बच्चे पढ़ भी गए। और मतलब इतना आज तक पूरे खानदान में किसी को भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड तो नहीं मिला जो मेरे बेटे को मिला। ये खुदा की तरफ से ये एक योजना है। और दूसरी गवाही ये है कि अभी 3-4 दिन पहले मेरा बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया था, और एक अजीब सी उलझन हो रही थी। मैंने रोहित भाई को फोन किया और प्रिया भाभी को भी मैंने फोन किया। मैंने कहा मुझे बहुत ज्यादा मतलब लग रहा था कि अब जैसे मैं बचूंगी नहीं। मैं डॉक्टर के पास गई, उस समय जो है मेरा बीपी बहुत ज्यादा लो था, तो मेडिसिन वगैरह ली, लेकिन पूरी रात हम सो नहीं पाए। फिर कल भी वैसे ही था, लेकिन आज सुबह जब मैं चेक कराने गई, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं सब लोग घर में बोल रहे थे कि तुम कहीं गिरी पड़ी रहोगी तो पड़ी रहना, हम लोग उठाने नहीं आएंगे। हमने कहा हम भवन जा रहे हैं, वहीं से ठीक होकर के आएंगे। मेरा बीपी जो है इस समय 50 और 40 है, 50 और 40 बीपी है, और मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। मैंने कहा कि रहने दो भैया, जहां हम जा रहे हैं हमको जाने दो, तुम लोग बैठे रहे, तुम बैठो, और वहां से हम लौट के आएंगे तो हम भले चंगे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही तो 2-3 महीने पहले ही मैं देना मांग रही थी, पर मैं आज दे रही हूँ। ये होली का समय था, होली वाला दिन था, और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, और मैं सब पे अपने घर पे चिड़चिड़ा रही थी और सबको गुस्सा कर रही थी, और सब कहते इसको क्या हो गया है, और पता नहीं मेरी नानी से लड़ाई भी हो गई, मैंने उनको बहुत बुरा बोल दिया।
तो मेरा बपतिस्मा था उसके अगले दिन, और मेरी नानी ये प्रार्थना कर रही थी कि हे परमेश्वर, इसका कल बपतिस्मा है और इसने अपने आप को बिल्कुल बदला भी नहीं है अभी तक, इसका कैसे होगा बपतिस्मा, कि ये जानबूझ के ना ले रही हो बपतिस्मा। तो मैं सब पे चिड़चिड़ा रही थी और मैंने सुबह से किसी से बात भी नहीं करी, मैं लेटी हुई थी। और जैसे ही शाम का समय आया तो हम सब ऐसे ही सो गए, और एकदम से मेरे को मेरी नानी ने उठाया और कहा, मेरा रिजल्ट भी था उसके अगले दिन, और कहने लगी कि तुम उठ जाओ, मुझे एक सपना आया है कि तुम्हारी सप्लीमेंट्री आई है। मैं रोने लगी बहुत बुरी तरीके से। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बहुत रोने लगी। नानी ने कहा चलो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बातें जो हैं वो दुष्ट भी देता है प्रभु की ओर से। तो मैं रोने लगी, इतने में पास्टर का फोन आ गया और वो कहने लगे तुम क्यों रो रही हो। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा हुआ, तो पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना करी कि ऐसा नहीं होगा और तुम पास हो जाओगी। पर होता है ना कि दुष्ट बार बार आ रहा था और वो कह रहा था कि अगर तू हो भी जाए फेल तो तू कुछ भी कर लेना, पर रहना नहीं, तू सुसाइड कर लेना, क्योंकि आज तक तो मैं फेल नहीं हुई। और डर बैठ गया मेरे अंदर कि कहीं मैं सच में फेल तो नहीं हो जाऊंगी, क्योंकि 9th पास करना इतना आसान नहीं था। जैसे ही पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना करी, वैसे ही मेरी नानी ने कहा देखो पास्टर ने तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी है और तुम पास हो जाओगी। पर तो भी मेरे अंदर दुष्ट बार बार आ रहा था कि तू फेल हो गई है। मेरी दोस्तों का फोन आया कि उसके कजन टीचर है मेरे स्कूल में और वही रिपोर्ट कार्ड बना रहे थे। उसने कहा कि तुम फेल हो गई हो, कुछ नहीं हो सकता। ये मैं सोच सोच के रोने लगी। पर मेरे अंदर एक चीज आई थी, जब मैं उसमें प्रार्थना करने के लिए उठी तो वचन भी निकला कि जो मुझ पे विश्वास रखेगा मैं उसको लज्जित नहीं होने दूंगा। और ये बार बार मेरे वचन आ रहा था कि तू मुझ पे विश्वास रख। और जैसे ही मैं रिजल्ट देने गई मुझे पता चला कि मैं पास हो गई, और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मैं पास होने वाली हूँ, पर मैं पास हो गई बहुत अच्छे नंबरों से और अपनी नई क्लास 10th में आ गई। जैसे ही मैं पास हुई वैसे ही मेरे अंदर आया कि मैं अभी भवन चली जाऊँ और अभी जाके गवाही दे दूँ। मैं तब से इंतजार कर रही थी कि मैं कब दूंगी गवाही, कब दूंगी, और आज वो दिन आ ही गया। ऐसे ही आज की बात है, आज हम लोग ट्रेन में जैसे ही उतरे मैंने परमेश्वर कहा हे परमेश्वर मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है, इतने चक्कर आ रहे हैं, मैं स्टेशन के बाहर कैसे जाऊंगी इतना भारी अटैची लेके। और आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, हम लोग टैक्सी से उतरा, नीचे ही रिक्शा खड़ा था, कहने लगा आपको बाहर छोड़ दूं। तो मैंने कहा अरे वाह परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब जैसे हम लोग स्टेशन से बाहर आए वैसे ही हम लोग का टेम्पो वाले अंकल में लगाए। मैंने कहा हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच जब खुदा के पास आते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसकी बातों को, उसके वचनों को, तो हमारे जीवनों के अंदर अद्भुत काम होना प्रारंभ हो जाता है। और सचमुच ये सच्ची और जीवित गवाहियां हैं जो हर एक के जीवन से निकली हैं, क्योंकि प्रभु ने अपने बीज को हमारे अंदर डाल दिया है। अब वो प्रतिदिन हमको क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और प्रतिदिन हमें उसकी रेवड़ी पर बने रहना है, क्योंकि अंत सांसों तक हमें उसके साथ साथ बने रहना है। क्योंकि प्रभु ने कहा आरंभ से हमारा अंत अच्छा होना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इन अद्भुत गवाहियों के लिए कि इससे हम सब का मनोबल बढ़ा, और हम देख सकते हैं कि बच्चों के जीवन में भी कितना अद्भुत कार्य हो रहा है। एक बहुत बड़ा खिंचाव है, और जैसे बहन ने बोला कि किसी को अवार्ड नहीं मिला, आज उनके बेटे को भी मिला, और ये सब कुछ प्रभु की ओर से होता है जब हम उससे लिपट जाते हैं। जब तक हम उससे दूर हैं हम डगमगाते रहेंगे, भरमाए जाएंगे, हम उन चीजों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन में कुछ प्रभु चाह कर भी नहीं कर सकता। मगर जब हम बड़े नम्रता और दीनता के साथ उसकी हर एक बातों को सुनने लगते हैं, जैसे बहन बच्चे ने कहा कि मेरे को वचन आया कि विश्वास कर और जो है तेरे लिए क्या होगा, तू लज्जित नहीं होएगी। और सचमुच में जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो हमारी एक एक चीज की सुधि वो स्वयं लेता है। उसके वायदे और उसकी वाचा वचन में लिखी हुई है, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें दाम लेकर क्या करा हुआ है, खरीदा हुआ है। वी आर परचेज्ड बाय हिज प्रेशियस ब्लड, और वो ब्लड जो है हमें रोज क्या करता है, एक नया बनाता चला जा रहा है। और हम सब कह सकते हैं कि खुदा ने हम सब के जीवनों को क्या करा है, अंश जितने बैठे हैं सबके जीवनों में अंश के सबको क्या कर रहा है, बदल रहा है। मगर यही काफी नहीं है हमारे लिए। अभी हम जो जिस युद्ध में खड़े हैं उसमें हमें और भी सीखना है
और भी हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है। और वचन बताता है कि जब तू भवन को जा रहे हो तो तुम अपने आप को वहां जाकर प्रभु से प्रार्थना करो कि वो हमें और भी अधिक पवित्र और शुद्ध करे, और उस वचन को जो हम लेके जाते हैं उसको सब में क्या कर दें, बांट दें। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सब भाई बहन आए हैं, मैं उनको बहुत थैंक्स करती हूँ कि खुदा सबको लेकर आया है। और अब गवाही तो मेरे पास भी है, मगर वक्त ज़्यादा है, मैं अपनी गवाहियों को बाद में शेयर करूंगी। और मैं निवेदन करती हूँ भाई से कि वो हमें वचन में ले जाए। सभी भाई बहनों को एक बार फिर पिता ने हमें और आपको इकट्ठा किया है, और हमें और आपको एक संगति में इकट्ठा किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम संगति को समझें और इकट्ठा होने को छोटी बात ना जाने, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ये जीवन बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग चंगे हो गए, लोगों के जीवन में काम हो गया और लोगों ने फिर अपने उन्हीं निकम्मे कामों में मन लगा लिया। ये जीवन बदल रहा है, और जीवन बदलना केवल उद्धारकर्ता का काम है। हमेशा याद रखिए, चंगाई आपको 1 रुपए वाली पैरासीटामोल से भी मिल जाएगी, और आपके लिए कोई मनुष्य उस धन का इंतजाम करके आपकी सहायता कर देगा, लेकिन फिर आप अपने उन्हीं निकम्मे कामों में लग जाएंगे, और थोड़े दिनों बाद फिर वही बीमारी आएगी, और थोड़े दिनों बाद फिर वही कलेश विपत्ति आएगा, जिसमें आप पूरी रीति से अपने जीवन में अपने आप को नाश होते हुए देखेंगे। लेकिन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने जीवन के बदलने के विषय में कहा, और जीवन के बदलने के विषय में कोई यकीन नहीं करता था, कोई विश्वास नहीं करता था। सब बस अपने जीवन में अद्भुत काम होते हुए देखना चाहते थे, और चिन्ह और चमत्कार ढूंढना चाहते थे, और लोगों के बीच में चिन्ह और चमत्कार और ये सब काम होते रहते थे। इसलिए किसी को जीवन बदलने के विषय में मालूम नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने लोगों के जीवनों को परिवर्तन किया, उनके मनों को बदला, और वो लोगों से जब बातें करता था तो बहुत तेरे उसके पीछे हो लेते थे। आपने वचन में पढ़ा होगा कि बहुत तेरे उसके पीछे हो लिए, और बहुत तेरों ने उसी समय उसके उस सुसमाचार का, उस वचन का वाद विवाद करने लगे। तो ये जो पीछे हो लिए, ये फिर कभी रुके नहीं। आप ये ना सोचिएगा ये रुक गए फिर इधर हो गए उधर हो गए। ये पीछे हो लिए, ये जा जाकर नगरों में काम करने लगे, और इनके विषय में जब शिष्य देखने लगे जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, वो कहने लगे, गुरुवर आपके नाम से हमने उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा है। तो गुरुवर ने कहा कि जो कोई मेरे ओर है वो मेरे विरोध में नहीं है। अर्थात गुरुवर जो बातें कह रहा था उस बातों से पूरे नगर में, पूरे शहर में हलचल मच रही थी, और यही स्वभाव ठीक प्रभु ने अपने अभिषिक्तों को दिया। अब बात ये नहीं है कि हमारे हाथ रखने से किसी की दुष्ट आत्मा निकले, बात ये नहीं कि हमारे प्रार्थना करने से कोई रोगी चंगा हो, बात ये भी नहीं है कि हमारे प्रार्थना करने से किसी का दुख और विपत्ति दूर हो। बात ये है कि वो विपत्ति, वो कलेश, वो रोग, वो दुख पिता ने कुछ योजना के अंतर्गत दिए हैं। आप समझें, हमेशा याजक विपत्ति को दूर करने के लिए, या घटी को दूर करने के लिए, या रोग को दूर करने के लिए, या दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रार्थना करता है। अभी मेरे पास 2 दिन पहले फोन आया एक बहन का, उस बहन का नाम है इवोन।
उसकी बेटी की तबीयत खराब थी और उसमें बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी, तो उसने मुझको बुलाया और मैं गया और हम लोग प्रार्थना भी करा। और जब प्रार्थना करा तो वो उस पूरी प्रार्थना पर शांत बैठी रही। और जब हम लोग आ गए तो उस लड़की ने बहुत तांडव किया और कहा वो जो आए थे प्रार्थना करने, जाओ और जाके पहले उन्हें मारो। तो वो उनके माँ बाप मेरे पास आए और कहने लगे ऐसे कर रहे। तो मैंने कहा मैं फिर जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ और आप विश्वास करिए वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि जब किसी दुष्ट की निकलने का समय आता है तो वो चीखता चिल्लाता है, अब वो ठीक हो जाएगी। लेकिन उनके माँ बाप डर गए और विश्वास नहीं करे और वो चले गए। मैंने कहा ठीक। और 2 दिन मेरे जहन में रहा कि पिता जब प्रार्थना हुई तो वो ठीक क्यों नहीं हुई, उसी समय क्यों नहीं ठीक हुई, उसके अंदर वो बना क्यों है। मैं सुबह जा रहा था 6:45 पे अपने स्कूल, तो मैंने उसके पिता को एक जगह पर जाके मत्था टेकते और पूजा करते देखा। मैंने कहा खुदा सच में तू बहुत महान है और तूने मुझे देख कैसे दिखा दिया। ये जरूरी नहीं है कि वो दुष्ट आत्मा निकले, ये जरूरी नहीं कि वो रोगी चंगा हो, ये जरूरी नहीं वो विपत्ति जाए। वो विपत्ति वो दुष्ट इसलिए आया क्योंकि उनके काम निकम्मे हैं। और जब 2 दिन पहले मेरे पास बैंक का फोन आया तो उसने कहा कि ब्रदर मेरी बेटी की हालत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कह रही कि हमारे अंदर बहुत सी प्रेत हैं, आप प्लीज कुछ आइए कुछ करिए। मैंने कहा देखिए आपके घर में ऑटोमेटिक कुछ हो रहा है और वो जो हो रहा है वो गलत है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो उस बहन ने उस चीज का साफ इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा हमारे घर में नहीं हो रहा। आप समझे, ऐसा हमारे घर में नहीं हो रहा। और उसके ऐसा नहीं कि 15 दिन पहले मुझे खुदा ने उसको दिखाया था उसके पिता को, और फिर मैं आपको बताऊं मुझे परसों फिर दिखाया उसको। परसों फिर वो 6:50 पे वहीं खड़ा। क्यों मुझे 6:50 पे सुबह सुबह दिखा रहा प्रभु उसको कि देख वो मना कर रही है। और देखिए आप और हम हमेशा याद रखें, झट से लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करनी, झट से लोगों के लिए प्रार्थना करके ये बातें नहीं कहनी है। हमें अधिकारी बनाया है और अधिकारी सोच समझ कर पेपर को पूरा पढ़ कर साइन करता है। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। अब हम और आप प्रार्थना में लीन हैं, हम लोग प्रतिदिन मीटिंग में चल रहे हैं और मैं अपने जीवन में देख रहा हूं बहुत बदलाव होते हुए। जितनी विपत्तियां, बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति आई इन बीचों में, लेकिन आप देख रहे हैं सेकंडों में चली जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, एकदम कुछ नहीं पता चल रहा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमें विपत्ति को जाते या रोग को हमारे जीवन से दूर जाते या हमारी घटी को ठीक होते हुए देखकर इतना आनंदित नहीं होना। आनंदित हमें तब होना है जब हम खुदा के वचन को ग्रहण करें, क्योंकि जितना तुम ग्रहण कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, ये आनंद का कारण है। आनंद का कारण ये नहीं कि तुम चंगे हो गए, आनंद का कारण ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में उसाते हैं बहुत विपत्ति चली गई। आनंद का कारण ये है कि मैंने वचन को ग्रहण करा, क्योंकि जिस दिन तुम इसे ग्रहण करोगे बहुत तेरों की विपत्तियों को दूर कर दोगे। उसने पतरस से कहा मैं तेरे हृदय से, मैं तेरे हृदय से नदियों के सोते बहाऊंगा और जाति जाति के लोग आके पिएंगे। अब पतरस अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपने लोगों के विषय में नहीं बोलेगा। अब पतरस अपने जीवन के विषय में नहीं बोलेगा। अब पौलुस अपने जीवन के विषय में नहीं बोलेगा। अब यूहन्ना अपने जीवन के विषय में नहीं बोलेगा। अब मूसा अपने जीवन के विषय में नहीं बोल रहा। आप जितने भी अभिषिक्तों को देखिए, कोई भी अपने जीवन के विषय में नहीं बोल रहा, क्योंकि अब लोग, जाति जाति के लोग ये बोल रहे हैं कि इसका खुदा सच्चा। हेलो हेलो, कभी आपने क्यों नहीं सुना एक मसीह के जीवन से?
एक मसीह का जीवन गवाही है और उस गवाही को जाति जाति के लोग पढ़ेंगे। आज बहन मधु का जन्मदिन, अब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? झांसी से एक व्यक्ति आकर भवन में जन्मदिन मना रहा, आप कैसे देखेंगे इसको? जन्मदिन कोई झांसी से आके भवन में बैठकर अपने जन्मदिन को दे रहा है, आप इसको कितना बड़ा जीवन परिवर्तन कहेंगे? आप इसे क्या कहेंगे? कोई भी दिन आ सकती थी बहन, कहीं पर भी कभी भी आ सकती थी, अभी छुट्टी हुई, अभी थोड़ा रेस्ट करते फिर आते, ये आज के दिन क्यों आ गए? ये गवाही है। तुम अपने जन्म के दिन को लेके कहां जाते हो? ये अपने जन्म के दिन को लेके यहां क्यों आ गई? क्योंकि आज जो जन्मदिन मना रही है, रियल में ये आज उत्पन्न हुई है। हकीकत में आज हम सब उत्पन्न हुए हैं। अगर आप सच में प्रभु में जन्म लेंगे तो आप प्रभु में अपना जन्मदिन मनाएंगे। साल भर में कहां मनाता रहा, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन जब मैं प्रभु में जन्म ले लिया तो यह अवश्य है कि मेरा जन्मदिन प्रभु के परम पवित्र स्थान में आके बीते। आज हम सब बैठे हैं, बहन का जन्मदिन, हम सबका जन्मदिन, लेकिन जन्म से फायदा क्या हो रहा है? जन्म तो ले लिया, जन्म से कितना फायदा हुआ? और तुम्हारे जन्म से क्या बहुत तेरे लोगों ने अपने जीवन में जन्म को विषय में जाना, अर्थात अपने जीवन में एक नया जन्म देखा? यीशु मसीह ने जन्म लिया, बताइए उसके जन्म के विषय में कितनी ज्यादा चर्चा हुई? आप में से कोई बताए कितनी चर्चा हुई? यूहन्ना जन्म ले रहा है, उसके जन्म लेने से पहले कितनी चर्चा हो रही? बताइए, बताइए, बताइए। अभिषिक्त जन्म ले रहे, मूसा जन्म ले रहा, उसके जन्म के विषय में कितनी चर्चा हो रही? हमेशा याद रखो, चर्चा तब होगी जब तुम्हारा जन्म प्रभु में हो, और अगर तुम्हारा जन्म प्रभु में हो गया तो जिस रीति से तुम उत्पन्न हुए हो उसी रीति से तुम लोगों के लिए भी प्रार्थना करोगे और लोग उत्पन्न। अब बात यहां तक सीमित नहीं है कि मेरा जन्म प्रभु में होगा। प्रभु ने कहा, तुझे मैंने उत्पन्न किया, तुझे मैंने नया जीवन दिया, तुझे मैंने नई सृष्टि बनाई, तूने क्या किया? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी पहली आयत। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और खुदा के वेदों के भंडारी समझे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद आपके जीवन से मसीह का जन्म दिखाई नहीं दे रहा।
अब जन्म जब आप मसीह में लेंगे तो आप उसको अपना जन्म नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये मेरा जन्मदिन था। अब मेरे जन्म के दिन में कितने लोग मसीह के वचन को जाने, ये मेरा उद्देश्य है। अर्थात तुम उनको बुलाओ जो तुम्हें उसके विषय में जो तुमने उनको दिया कुछ ना दे सके। ये है बुलाने का तरीका, ये है आपको लोगों को बुलाने का तरीका। आप अपने जन्म के दिन को लेके जब प्रभु के पास आते हैं, कितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देखेंगे, कितने भाई बहन भवन में बैठे हैं, हम लोग की संख्या 2-3 से ज्यादा है। और इस समय प्रभु का आत्मा यहां उपस्थित है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम सब यहां पर किसी को देख के नहीं, बल्कि प्रभु के जन्म से उत्पन्न होके आए। अब जब तक आपका जन्म नहीं होगा तब तक आप भवन नहीं आ पाएंगे। जब तक आपका जन्म नहीं होगा तब तक आपका जन्मदिन लोगों के बीच में गवाह नहीं बनेगा। लोगों की गवाही होती है, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया, मेरे अंदर रोग था, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया, मेरे घर के परिवार वाले मेरे विरोध में थे, अब वो मेरे पक्ष में हो गए। ये बहुत सी गवाहियां होती हैं, लेकिन आपका जन्मदिन एक गवाही अगर बन गया तो आपका हर सेकंड एक गवाही होगा। अगर आपका जन्मदिन गवाही बन गया तो आपका हर सेकंड एक गवाह होगा। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और खुदा के भेदों के भंडारी समझे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निकालें यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत। सब एक साथ पढ़ेंगे। पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत। कैसे कोई आपको खुदा का अभिषिक्त या खुदा का सेवक या खुदा के भेदों का भंडारी समझेगा? कैसे? इससे पहले कि कोई आपको खुदा का सेवक या खुदा का अभिषिक्त या खुदा के भेदों का भंडारी समझे, वो उत्पन्न कैसे हुए हैं? उत्पन्न कैसे हुए? पढ़े। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, नहीं, मनुष्य की इच्छा नहीं थी। मनुष्य की इच्छा नहीं थी कि तुम प्रचार करो, शरीर की इच्छा नहीं थी कि हम भवन आए या तो प्रभु के वचन में जाएं, लहू की इच्छा नहीं थी क्योंकि लहू में पाप भरा हुआ था। तुम्हें किसने पास्टर बना दिया? देखा आपने उत्तर मिला आपको। किसी मनुष्य की इच्छा नहीं थी कि तुम प्रचार करो, किसी तुम्हारे शरीर की, स्वयं के शरीर की इच्छा नहीं थी कि तुम प्रभु के वचन का बखान करो। तुम्हारे अंदर जो लहू बह रहा था वो पाप था। न लहू से, न शरीर से, न मनुष्य से। यही तो जन्म है, यही जन्म है। और आप इस जन्म को कहां देख रहे हैं? आप स्वयं इसमें उत्पन्न नहीं हुए, क्योंकि आपको तोड़ा गया है और आपको बनाया गया है और आपके लिए एक मेमना वध हुआ, तब आप उत्पन्न हुए। आपके शरीर ने कभी नहीं चाहा कि मैं पिता के वचन को पढूं। आपके जीवन में जितने मनुष्य, उनमें से किसी ने नहीं चाहा
कि तुम सुसमाचार का प्रचार करो। आपके अंदर जो लहू है, वो लहू ने हमेशा पाप का बखान किया। तो क्या लिखा है यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत में? सुन लो, घमंड ना करना, इस बात पे घमंड ना करना कि मैं प्रभु के भवन में अपना जन्मदिन मना रहा हूं, या इस बात पे घमंड करना कि मैं एक अच्छा प्रचारक हूं, ना इस बात पे घमंड करना कि मैं प्रतिदिन मीटिंग करता हूं, या तो मैं प्रभु के वचन में कुछ कर रहा हूं। घमंड ना करना, इसलिए ना करना क्योंकि तुम लहू से नहीं, नहीं, रुक जाओ, तुम नहीं समझ सकते जो तुम्हारे साथ मैंने किया। क्योंकि मैंने जो तुम्हारे साथ किया है वो अनहोना है, और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ये तुम्हारे लिए बहुत तायत से लाभ का कारण है। शरीर में कितने व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति, खरबों करोड़ों के मालिक हैं, उससे भी तुम्हारा जन्म नहीं हुआ हो। मनुष्य की इच्छा से भी तुम जन्म नहीं लिए, लहू से भी तुम जन्म नहीं लिए। तुम क्यों आके भवन में बैठ गए? तुम क्यों आ गए उसाते बहन मधु के जन्मदिन में? क्या कह रहा यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत? नहीं, लहू से नहीं, आगे शरीर की इच्छा से भी नहीं। कभी भी तुम्हारे शरीर ने इच्छा ही नहीं करी कि हम वचन पढ़ें। वह ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से। कोई मनुष्य की इच्छा नहीं थी कि तुम यहां आओ। जब निकलते थे तब पीछे से तुम्हारे बारे में कुड़कुड़ाहट होती थी, लेकिन आज वे जान रहे हैं कि जहां जा रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें बल है। इसलिए अब उनके मुंह को खुदा बंद कर रहा है। बात तो यही है। रहने दो बीमारी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? रहने दो दुष्ट आत्मा। कहो आओ आओ पलू, आओ तुम्हें संतरे का जूस पिलाएं। नहीं तुम आओ इधर आओ। तुम्हें जाने नहीं देगा, तुम्हें भस्म करेगा मेरा प्रभु। आप क्या सोच रहे हैं? आप बपतिस्मा ले लिया, आप भवन आ गए, आप महासभा सुनने लगे, आप वचन को पढ़ने लगे, तो आप क्या सोच रहे हैं? आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल गई? नहीं, वो बनी है, लेकिन उनके ऊपर एक एड़ी, ताली बजेगी कि नहीं? उनके ऊपर एक एड़ी रख के खड़ा है। आप जब तक देह में हैं, पाप और पुण्य दोनों बने। अब जब तुम वचन की सुनोगे तो पाप डाउन आएगा, और जब तुम वचन की नहीं सुनोगे और पाप की और देखोगे, केवल सुनना तो छोड़ो, केवल देखोगे, लास्ट देखे क्या कौन सी कर्मठ लेके लेटा है। क्या भाई, हम तो देखने गए थे, हैं? क्यों? स्त्री ने देखा ही तो था केवल, हैं? देखा। बाबा ये देखिए सब पागल बैठे हैं यहाँ पर। देखा ही तो था उसने। हाँ सच, रियल में ये रियलिटी है। आप विश्वास करें या ना करें, आप जब वचन से दूर होते हैं तो आपका मन देखने में लगता है। आप केवल देखने जाएंगे, आप उससे बात नहीं करेंगे, उसका कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसको देखने से वो धूर्त, इतना धूर्त है कि वो आपके अंदर आ जाएगा। क्यों वचन में बने रहो लिखा है? क्यों हम प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं?
हम चाहें तो हफ्ते में 3 दिन मीटिंग करें और हम चाहें तो हफ्ते में 2 दिन मीटिंग करें। हमें मालूम है धूर्त का स्वभाव। जो जना धूर्त को जान जाएगा, ऐसे उंगली करो, जो धूर्त को जान जाएगा, जो दुष्ट को जान जाएगा, वो हर समय पिता की आत्मा में खड़ा रहेगा। कहेगा नहीं यार मुझे जरूरत है यार, अरे मुझे जरूरत, अरे कल तो वचन सुना था, आज ना सुनो, आज हमारे साथ चाय पियो, आज हमारे बिस्कुट का, अरे नहीं यार, चाय और बिस्कुट बाद में पियेंगे, 7:30 बजे आना पी लेंगे, अभी नहीं। क्यों? अरे दूर बहुत पाजी है यार, बहुत पाजी है, वो आ जाएगा और वो बिन बुलाए आएगा, फिर समझो। और जैसे ही आप आज की प्रार्थना सुनते हैं, बल मिलता है, सुबह तक आप सोते हैं, फिर सुबह से दिन भर काम करते, थोड़ा बहुत असर रहता है, और फिर जैसे ही शाम तक डाउन पड़ते हैं, जैसे ही धूर्त कहता है अब मैं आने वाला हूं, अब ये डाउन पड़ा है, अब मैं आऊंगा, अब देखो अब देखो अब देखो ये मेरा बात मानेगा। जैसे ही डाउन पड़े वैसे ही पता चला फिर से महासभा शुरू, और फिर देखने लगी, फिर चार्ज हो गए। नहीं अभी दिन भर से जैसे उठाते, सुबह तक सही थे, 12 बजे तक भी ठीक थे, 2 बजे तक एक व्यक्ति के बारे में लगने लगा कि नहीं यार ये आदमी सही नहीं, अब इसको हम बताएंगे। वैसे ही शाम तक पता चला, मैसेज मिल गया, किसको बताओ ना, तुम अपने आप को बताओ बस। खाली जगह छोड़ो ही ना, उस जगह खाली जगह जो होती है उसमें दुष्ट वास करता है। भवन अपने आप को स्वयं भर रहा है। हमें नहीं मालूम कि भवन में आज संडे प्रार्थना होगी, भवन में मंगल प्रार्थना होती है। अब भवन में खुदा अपने अभिषिक्तों को ला के इसमें हफ्ते में 2 दिन 3 दिन प्रार्थना करा रहा है। ये आपका बड़ा प्रतिफल है। आप क्या कह रहे हैं? आप अपने जन्म के दिन के विषय में क्या कहते हैं? जन्मदिन है क्या? कलाम में लिखा, यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 13वीं आयत, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से। बात तो ये है, क्योंकि तुम खुदा से उत्पन्न हुए हो, तो खुदा से दूर रह के तुम नहीं जन्मदिन मना सकते। और भाई ये जन्मदिन के मनाने के विषय में ऐसा क्यों कहता है? लग रहा भाई पेटू है। नहीं भाई, ये जन्मदिन के विषय में आपसे इसीलिए कहता है क्योंकि ये हमारा बड़ा प्रतिफल है। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, ये हमारा रिजल्ट है कि आज कितने भाई बहन अपने जन्म, अपनी एनिवर्सरी भवन में मना रहे हैं। अभी भी लोगों को पता है, लेकिन अभी भी लोग मनाने नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी लोगों के मन में संदेह है। लेकिन जो उत्पन्न हो चुके हैं उनको कोई संदेह नहीं। उनको मालूम है कि हम यहीं आएंगे, हमें यहीं आना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि तुम खुदा से उत्पन्न हो ना। अब बताओ, खुदा से उत्पन्न होने वाला आदमी जहां खुदा रहता वहीं तो बनाएगा। कहाँ जाए? पतरस ने कहा कहाँ जाए? प्रभु ने कहा जाओ, जाके वो ट्रिंग रेस्टोरेंट में बनाओ बढ़िया। वहाँ दूसरा वो चलता है क्या, चिली पनीर और चिली चिकन बढ़िया मिलता है वहाँ पर। खाया वहाँ का? नहीं खाया। बहुत बढ़िया, एकदम लाल चटनी डाल के देता है एकदम। जाओ वहाँ पर, वहीं पर मनाना। गुरुवर ने कहा वहीं मना लेना। पतरस ने कहा कहाँ जाएं? अरे इतने सब जगह खुली हुई है, अभी निकलो, गली में निकलो, देखो 4 रेस्टोरेंट दिख जाएंगे तुम्हें, वहां मना लो। पता था कहाँ जाएं? क्या कह रहा?
अरे पतरस, तुम्हें वो तुम्हारी गली के अंदर ही तो 4 रेस्टोरेंट खुले हैं, वहां जाओ। नहीं, कहाँ जाए प्रभु तुझे छोड़ के। ओह माय गॉड। तो क्या जन्मदिन हम जब भवन के अलावा कहीं मनाते हैं तो क्या छोड़ देते हैं क्या? जितना तुम प्यार करोगे उतना निकट आओ। अगर तुम अपने आप को पापी समझते हो और तुम्हारे पापों को खुदा ने क्षमा कर दिया तो तुम अपने उद्धार वाली जगह पर आ जाओगे, बैठ जाओगे। अब बहुत से लोग, हम लोग भी पहले ऐसे कर रहे थे कि जन्मदिन जब होता है तो उनके घरों में प्रार्थना करते हैं। ये भी हम पहले कर रहे थे और पहले ऐसे ही चलते थे हम। जन्मदिन जब होता था तो लोग अपने घरों में प्रार्थना करने लगे और लोग सब कराते हैं। लेकिन फिर प्रभु ने हमको इससे ऊपर उठाया। अब हम ऊपर उठे इससे, अब हम ऊपर उठे। आपको पिता ने पहले तो जन्म के दिन में घरों में प्रार्थना करना सिखाया। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आए हैं। ऐसा नहीं हम लोग कूद के भवन में बैठ गए। पहले हम लोग का जन्मदिन होता था तो हम लोग पति पत्नी और बच्चे बस केक काट के बस हैप्पी बर्थडे कर देते थे और फेसबुक और यूट्यूब पे पता नहीं कहाँ कहाँ फोटो डाल देते थे, जैसे आज लोगों ने मदर डे पे डाला है। लेकिन फिर जन्मदिन जब आया तो धीरे धीरे पिता ने हमें वचन से सिखाया। देखिए हम लोग कैसे उत्पन्न कैसे हो रहे हैं। एक बच्चा जैसे पाला जाता है ना, वैसे ही प्रभु में आप जब उत्पन्न होते हैं तो प्रभु आपको पालता है। जैसे एक माँ मालिश करती है, वैसे अभी इस समय हमारी मालिश पिता करता है। हमें बढ़ा रहा है प्रभु। हम लोग पहले वचन सुनते नहीं थे, फिर वचन सुनना शुरू किया। स्टेप बाय स्टेप देखिए अपने जीवन को। फिर हम लोग उसाते अपने जन्म के दिन को कभी भी खुदा के वचन में नहीं मनाते थे। फिर पिता ने हमें जन्म के दिन में प्रार्थना करना अपने घरों में रखना सिखाया। और ऐसे ही होता था पहले वाले, देखिए प्रार्थनाएं, और हम लोग ऐसे ही चलते थे। एक दिन पिता ने मेरे जहन में दिया, एक दिन उसने पकड़ा का भवन में जाकर बना। और मैंने किसी से नहीं कहा कि हमें भवन में आके अपनी एनिवर्सरी या अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। मैंने स्वयं पिता की आत्मा में यहाँ स्टार्ट किया और लोगों ने देखा कि नहीं, ये बात तो और भी उत्तम है। अब देखा तो किसने सिखाया ये बात? पिता ने। क्योंकि आप सीखेंगे तब जब आप उत्पन्न हो जाएंगे। आप लोग सीख क्यों नहीं रहे? क्योंकि अभी उत्पन्न ही नहीं हुए हैं। आपका सीखना तब शुरू होगा जब आत्मा आपको सिखाएगा, और आत्मा आपको तब सिखाएगा जब आप आत्मा में उत्पन्न हुए। ओह माय गॉड। अब याजक ने कभी इस चीज का पहले प्रचार नहीं किया था। याजक ने एक दिन आके यहाँ एनिवर्सरी करी और तब से सब आकर कर रहे हैं। और ये आप सीख कैसे रहे हैं? उत्पन्न हुए खुदा से, क्योंकि खुदा ने आपको उत्पन्न करा। हम सब उत्पन्न तो हुए लेकिन पाप में। लेकिन जब हम खुदा से उत्पन्न हुए तो अब वो पाप जिससे हम उत्पन्न हुए थे, उस पाप और खुदा से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों सदैव अप एंड डाउन चलेंगे। अब जितना ज्यादा तुम पिता के निकट आते जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा उद्धार होता जाएगा। एक पाप को क्षमा करने से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार के लिए तुम्हें प्रतिदिन अपने पापों से पश्चाताप चाहिए और प्रतिदिन का छुटकारा चाहिए। उद्धार हमें हर एक पाप से मुक्त कराता है। और जब हम यहाँ आके बैठे हैं तो हम लहू की इच्छा से या शरीर की इच्छा से या मनुष्यों की इच्छा से नहीं बैठे, बल्कि खुदा से उत्पन्न होके बैठे। ये वचन है। और जिस दिन आप खुदा से उत्पन्न होके बैठेंगे
उस दिन कुरिन्थियों उसका पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी पहली आयत, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और खुदा के भेदों के भंडारी समझे। कैसे समझेंगे? आपने कैसे मान लिया कि ब्रदर रोहित वचन में है और जो प्रचार करता है वो ठीक करता है, हम अपने घर में कराएंगे या हम इनको बुलाएंगे? क्यों बुलाने लगे आप? क्यों आप चाहते हैं भवन आने लगे? क्यों आप ब्रदर रोहित जो खुदा की आत्मा में महासभा रोज कर रहा है, आप उसको क्यों सुनते हैं? आपसे ब्रदर रोहित ने कहा, कभी भी आपसे ब्रदर रोहित ने मंडे को फोन करके कहा ट्यूसडे भवन आना? कभी भी आपको ब्रदर रोहित ने कहा कि सैटरडे कि उसाते भवन में कल आना? आप क्यों सुन रहे हैं ब्रदर रोहित को? समझे, इस पे आओ, समझे। हमेशा याद रखो, जिस दिन खुदा आपके अंदर आ गया ना, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं खुदा का अभिषिक्त हूं। इतना छोटा नहीं है खुदा। आपको ये भी बताने की नहीं जरूरत है कि हमारी प्रार्थना में बल है। आप लोग प्रार्थना करेंगे, लोग प्रार्थना कराएंगे, आप वहीं पर एकदम ऐसे टेडी बियर बने खड़े रहेंगे जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं, और वो कराते भी रहेंगे और बहुत वो जानेंगे और आपके सामने और बोलेंगे। तो 50 पास्टरों ने दुआ करिए, चुप खड़े रहो। तुम्हारे पास अधिकार है और तुम्हें उनके लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब वो बोले प्रार्थना करो, तब करो, कुछ नहीं। ठीक है भैया, बहुत से प्रभु आपको आशीष दे। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रतिदिन रोज प्रार्थना करता हूं। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रभु का बेटा हूं। एक आग है एक आग, और इतनी खतरनाक आग है कि जैसे ही आप कहीं पर भी खड़े होते हैं, वो सब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, यार अभी तक तो वातावरण बहुत खराब था, अब ये कैसे सही होने लगा। बुराई अपने आप ही छटपटा जाएगी। जो बुरा बोल रहा होगा उसका मुंह अपने आप ही बंद होगा। वो बोल रहा होगा बुरा, लेकिन जैसे ही आप पहुंचेंगे वो चुप हो जाएगा। चिन्ह अभी वहीं पर बहुत निगेटिव थॉट थे, लेकिन आप जैसे ही पहुंचेंगे शांति, अधिकारी भी नहीं बोलेगा, फिर वो भी चुप खड़ा होगा। अब इनके मुंह को क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो आ गया है। अरे तुम अपने आप को बड़ा क्यों कहते हो? तुम अपने आप को, अब प्रभु की महिमा अपने ऊपर क्यों लेते हो? तुम कुछ नहीं हो। ये जन्मदिन मेरे और आपका और बहन मधु का नहीं है, ये जन्मदिन यीशु मसीह का है। उसने कहा जिस दिन मैं तेरे अंदर उत्पन्न होऊंगा, उस दिन तू नई सृष्टि हो जाएगा। पौलुस को किसने बताया? अब मैं पुरानी जैसी बातें नहीं करता, अब मैं नई सृष्टि हो गया हूं। क्या करें बताइए? जिस दिन आप ये समझ लें कि यीशु मसीह के बिना मैं नहीं जी सकता, आप उद्धार के बहुत निकट पहुंच गए। काम सबसे बड़ा, ना करो चिंता,
बेटा सही से बैठो। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या उड़ेंगे, किसी चीज की चिंता ना करो। हम चंगे होंगे भी कि नहीं। देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रभु, 100 रुपए का नोट भी नहीं है कि अपने मन से खाना खा सके। कर दी तुमने वही बात। कोई भी एक चीज नहीं छोड़ा उसने। मम्मी मम्मी भूख लगी, चाउमीन चाहिए मुझे भी। दे मारे तुम्हें अभी, भूख लगी भूख लगी। सब कुछ तुम्हारा। जब तक तुम उत्पन्न नहीं होगे, जब तक तुम उत्पन्न नहीं होगे, जब तक तुम ग्रहण नहीं करोगे, इस वचन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस दिन तुमने ग्रहण कर लिया, जिस दिन तुम उत्पन्न हो गए, उस दिन तुम्हारे सारे कामों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेगा, ये लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तुम्हारे जीवन के एक एक छोटे छोटे कामों का क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। मैं अचानक परसों स्कूल में बैठा था और अचानक मैं बैठा बैठा थोड़ा बाइबल पढ़ ही रहा था कि मेरे पास सामने वो एक्सीडेंट आया जो मेरा हुआ था। वो एक्सीडेंट की पूरी फोटो, पूरी पिक्चर चली। क्या चली? पिक्चर चली कि मैं कैसे लड़ा, कैसे कार आई, कैसे मेरी बाइक गई घुसी उसमें कार में, मैं कैसे गिरा। तो उसने पिक्चर ऐसे दिखाई मुझे, जो स्लो शॉट नहीं होता है, एकदम यूं मैं बाइक जा रही है, यूं कार आई और यूं धाम से गिरा और यूं गिरा और यूं खड़ा हो गया। तो जब मैं खड़ा हुआ तो उसने मुझे दिखाया कि देखो एक धर्मी मनुष्य जैसे ही गिरता वैसे ही खड़ा होता है। क्या? ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये कुछ था जो मुझे समझा रहा था। मुझे कुछ समझा रहा था। वो कह रहा, देखो तुम गिरे और तुम तुरंत खड़े हुए, तुम्हारी गाड़ी कार से टकराई और तुम बहुत तेज टकराए, लेकिन तुम कुछ नहीं हुआ। कौन था तुम्हारे साथ? हमेशा याद रखो, हमने जितना भी कमाया या जितना भी बोया, सेकंड में हमारे पास से चला जाएगा। लेकिन ये जो कमाया है ना, ये पृथ्वी पे भी रक्षा करेगा और स्वर्ग में। इसलिए बुद्धिमानी कहा गया है। और मुझे मालूम है कि जो मैं कमा रहा हूं वो मुझसे कोई छीन नहीं पाएगा। और ये मेरी कमाई अर्थात ये मेरी लालच और बढ़ रही है। अब इसको तुम लालच कहो या भूखा कहो। धर्मी जन धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, वे तृप्त की जाएंगे। मैं भूखा हूं और मुझे लालच हो गई है अब, क्योंकि मैं जिस तरह से अपने जीवन में काम करते खुदावन यीशु मसीह को देख रहा हूं कि मेरे जीवन में वो कैसे काम कर रहा, और मेरे जीवन में नहीं, मेरे जीवन से आप सबके जीवन में, एक झुंड में एक एक जने का विश्वास कैसे बढ़ रहा है। भाई के जीवन, बहन के जीवन में, हमारे आपके जीवन से बहुत तेरी लोग वचन को पढ़ रहे हैं। अब ये वचन को जानना या बाइबल को पढ़ना हमारा नहीं रह गया। अब ये एक सेवकाई हो गई है, और इस सेवकाई के प्रति जो जो ईमानदारी से काम कर रहा है, पिता उसको बड़ा प्रतिफल दे रहा है।
भाई कभी भी किसी की तारीफ नहीं करता, भाई किसी का नाम अनाउंसमेंट नहीं करता, भाई अपना नाम अनाउंसमेंट नहीं करता। संस्थाओं में जाओ, लोगों के नाम अनाउंसमेंट होते हैं, लोगों की तारीफ होती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि तारीफ खुदावन यीशु मसीह की हो रही है। हम सब एक मिट्टी के कण हैं और इस भवन में और महासभा में किसी का भी नाम अनाउंसमेंट नहीं होता, और वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम सब पिता की सेवकाई में हैं और सेवा करने वाला पिता है। हमेशा वचन जैसे ही शुरू होता, बाइबल से शुरू होके हम लोग धन्यवाद की प्रार्थना करके खत्म कर देते हैं। और इसीलिए पिता इस झुंड में ऐसा काम कर रहा है कि देखिए आप, सबकी आंखें बचक्का हो रही हैं कि इतने बड़े बड़े काम कैसे हो रहे हैं। बहन मधु रोज मीटिंग देखती है, और बहन मधु जब आके वचन में आके जब गवाहियां देती हैं, और जब वो गवाहियां हम लोग की सुनती, तो वहां इनका बल और यहाँ इनके आने से, इनकी गवाहियों से हम सब का बल बढ़ता है। भाई वचन में यही तो लिखा है कि एक दूसरे की बढ़ती का कारण बनो, है बात से कि नहीं? अब हम सब एक दृष्टि में बैठे हुए हैं, यहाँ ना कोई छोटा, ना बड़ा, ना मोटा, ना ताजा, कोई बकरा नहीं है, यहाँ सब मेमने बैठे हैं। और इसलिए पिता हमें चरा रहा है और हमारे घरों में अद्भुत काम कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक जन्म नहीं होगा, जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में ये सारी बातें जो पिता ने वचन में कही हैं पूरी नहीं होंगी। लेकिन जिस दिन आपने जन्म ले लिया, भवन चाहे जितनी दूर हो, आप आके बैठ जाओ। आपने जन्म ले लिया ना, भवन में आने के लिए ये सही बात है, मसीह से उत्पन्न होना है। वचन हम घर में बैठ के भी पढ़ लेंगे, वचन हम YouTube और Facebook से सुन भी लेंगे, लेकिन जब हम भवन में आते हैं ना, तो हम स्वर्ग के राज्य के अंदर आते हैं। हमेशा याद रखो, यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर प्रचार कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया, और उसका आने का केवल एक मकसद था, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा, और यही है भवन। और जिस दिन तुम्हारे अंदर यीशु मसीह उत्पन्न हो गया, और जिस दिन तुमने यीशु मसीह से जन्म ले लिया, आप भवन में आके बैठ गए। कोई नहीं बुलाएगा आप, मैं बुलाऊंगा, आप एक दिन आएंगे, मैं बुलाऊंगा 2 दिन आएंगे, फिर नहीं आएंगे आप। मैं बुलाता किसी को नहीं। तो जिस दिन तुम प्रभु की आवाज सुन लोगे, अपने आप खिंचे आओ। और मैं यही चाहता हूं कि तुम प्रभु की आवाज सुनो, मेरी नहीं, क्योंकि हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। और जिस दिन तुम खुदा की सुन के आओगे, खुदा की ओर से तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा। मैं बड़ा प्रतिफल देने वाला कोई नहीं, मैं तो एक माध्यम हूं, और हम सब एक माध्यम है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, और आप देख रहे हैं कैसे सब जने चंगे हो रहे हैं, सब जने हष्ट-पुष्ट हो रहे हैं। ये काम इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये अवश्य है कि हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, जिस समय तुमने मेरे अभिषिक्त को भोजन दिया, तुमने मुझे भोजन दिया। जिस समय तुमने मेरे अभिषिक्त को पानी पिलाया, तुमने मुझे पानी पिलाया। जिस समय तुमने मेरे अभिषिक्त को, जब वो रोगी था, देखने गए, तुम मुझे देखने गए। तो अगर हम सब में से कोई बीमार है, कोई वो है, कोई कुछ घटी है, और हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये बात हम पर पूरी होती है। और ये इसलिए हो रहा है झुंड में, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और हमें बड़ा प्रतिफल मिले। ये बीमारी भी झुंड में, ये रोग भी झुंड में, ये
एक्सीडेंट भी झुंड में इसलिए हो रहे हैं कि आप लोग याजक के लिए और याजक आपके लिए, आप भाई दीपू के लिए, भाई दीपू आपके लिए, आप लोग बहन रबेका के लिए, बहन रबेका आपके लिए, हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और ताकि इस तरह से हम प्रभु में आनंदित हों। क्यों आखिर हनन्या ने क्यों आखिर उसने प्रार्थना करी आके कि पौलुस की आंखों के छिलके गिरे? क्योंकि हनन्या का एक बड़ा प्रतिफल था जो उसके प्रार्थना करने के बाद उसको मिलना था। ताली बजेगी कि नहीं? आप पौलुस की आंख के छिलके देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह पौलुस की आंख भी ठीक कराएगा और हनन्या का प्रतिफल भी देगा। अब अय्यूब का बड़ा प्रतिफल भी मिलेगा और तीनों मित्रों का उद्धार भी होगा। देखा आपने देखा? जाओ जाके देखो, किस धर्मी जने को ढूंढने जाओगे और फिर उसके लिए प्रार्थना करोगे और फिर प्रतिफल मिलेगा। प्रभु ने कहा, मेरे अभिषिक्त को जब तूने भोजन किया तो तूने खिलाया, तो तूने मुझे खिलाया। आप पहले अभिषिक्त को ढूंढने जाओ, तुम्हें तो भवन में कहीं मिल रहे। यही तो बातें हैं जो लोग समझते नहीं। अभी जाओ जाके तुम ढूंढने, अभी तुम जो खाना खा के आया होगा उसी को दोबारा खाना खिला दोगे, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन तुम यहाँ भवन में वचन को सुनने वालों के साथ कुछ भी खिलाओगे, तुमने मुझे खिलाया। आप समझ रहे हैं? यही तो बात है। अब अगर मनुष्य दान भी देना चाह रहा है, बहुत लोग दान देना चाह रहे हैं, लेकिन प्रभु जो अभिषिक्त है ना, उनको नहीं दिखा रहा। क्या जाओ तुम आदाएं दो, जाओ तुम आदाएं खिलाओ, जाओ तुम आदाएं पिलाओ। लेकिन प्रभु अपने अभिषिक्तों को अपने लोगों से मिला रहा है। तुम उसके पास जाओ, तुम उसके लिए दुआ करो, तुम्हें प्रतिफल मिलेगा, वो चंगा हो जाएगा। ये तरीका है, ये झुंड का तरीका है, और यही बढ़ती है, यही बढ़ती है। अब पेड़ अपना भोजन बगल वाले पेड़ को थोड़ी ना दे सकता है। पेड़ अपना भोजन अपनी दाखलता डाली को देता है, डाली से फल को मिलता है, तभी तो वो फलवंत होता है? ठीक इसी तरीके से प्रभु का वचन, प्रभु के अभिषिक्तों के साथ जो तुमने किया, वो तुमने मेरे साथ किया। अब प्रभु के अभिषिक्तों को ढूंढो, जाके ढूंढो, कहाँ मिलेगा अभिषेक? भेड़ के रूप में भेड़िए बैठे। मैं बोलता हर चीज का एक। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मती निकालें। बहन सुच्ची आप पीछे बैठ गई हैं, आप उठ ही नहीं रही हैं, क्या बात है? हम सब निकालेंगे मती, इसका अध्याय 6 और 1 से 4 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की काम ना करो, नहीं तो अपने ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तो अपने आमीन, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, सीधी आत्मा का दान से दो, तन मन और धन
अपने यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा, उसके लहू में दिल डोलो, अपने यीशु को आमीन, क्योंकि उसी के उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद करें। आप प्रभु को अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, और खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। अब लोगों ने जो शिक्षा प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रतिज्ञा की दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवा की कृपा दृष्टि कर तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकते रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि और आनंद महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे मनुष्यों पर प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस भवन में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने तुम लोगों को जैसे प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, और मेरा पिता उससे प्यार करेंगे और मैं उसके पास निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे, मुझे तेरी संहिता का पालन कर सकूं, और मैं आपको हर एक पूरे हृदय से आपकी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा और आत्मा आपका जीवन है। खुदावन, जो आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है, जो वचन इस महासभा, इस महाभवन में जो वचन दिया गया खुदा, ताकि जहां पर उपस्थित हर जनों के लिए मैं दुआ करता हूं खुदा, ताकि हर जन आपकी अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य उन लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि आप आज का वचन जो बोया गया खुदा, उनको हर जन के लिए वह आपका अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। खुदावन, आपने मृत्यु को विनाश कर अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। मेरे प्रभु, आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करता रहे, क्योंकि आशा का स्रोत खुदा आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। यदि तुम
प्रेम और शांति में बने रहोगे तो हमारे प्रभु यीशु की कृपा आप सबों पर बने रहेंगे। शांति का प्रभु आप लोगों को हर समय हर प्रकार की शांति प्रदान करे कि हमारा प्रभु आप सबों के साथ हो। हमारे प्रभु यदि प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे और मेरे शिष्य सिद्ध होंगे और सत्य को पहचान जाओगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। हे पिता, अब मैं दुआ करता हूं कि यहाँ जितने भी उपस्थित हर एक जन के लिए खुदा, ताकि जो भी आज का वचन दिया गया है कि इस वचन में हम लोग बने रहें, कि यहाँ मधुबन हमारे इतना दूर से झांसी से आए खुदा, तो आपको धन्यवाद के लिए कि उसका जन्मदिन के मनाने के लिए आप, क्योंकि उसकी आत्मा में आपका जन्म हुआ खुदा, ताकि क्योंकि उसने आपके जन्मदिन आपके भवन में अपना जन्मदिन को मना रहे हैं खुदा, उसके नया जीवन उनको दीजिए, ताकि उस तरह आपका उनकी अंदर उनके शरीर और उसके आत्मा में आप उसकी आत्मा में आप बसे रहें, कि उनके हर एक परिवार के लिए मैं भी यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि आपका वचन उस परिवार में बने रहें। और यहाँ पर उपस्थित जितने लोग भी हैं उन लोगों के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि आपका आत्मा उन लोगों के अंदर बसे रहे, आप उनके दिलों में उनके नया जन्म हो सके खुदा, और आपके भवन में आपका धन्यवाद करते रहे खुदावन। प्रभु यही दुआ हम करते हैं खुदा, ताकि हमारे भाई के लिए भी मैं बहुत तायत से आशीष प्रदान करे कि दिन प्रतिदिन हम लोगों को लिए आपकी आत्मा में आपका सुसमाचार हमें सुनाते हैं खुदा, ताकि उनको भी उनके घराने को भी बहुत तायत से आशीष दीजिए, ताकि आपका वचन में उन्हें बने रहें। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, जो भी इस महासभा में नहीं उपस्थित हो पाए खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह आपकी समर्थी उनको भी दिए, ताकि आपका वचन में बने रहें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमें अपराध हम क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई रोजवेल मैसी, बहन कविता मैसी के यहाँ होगी, हमारी भाभी के यहाँ, हमारे भाई के यहाँ, शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।